क्लासरूम ऑफ द एलीट का सेकंड ईयर कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है एंड क्लासरूम ऑफ द एलीट का थर्ड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है क्योंकि ये होने वाला है लास्ट ईयर इनका स्कूल के लिए। इसके बाद सीरीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन सीरीज़ को खत्म होने में अभी 5 साल से ज़्यादा बचे हुए हैं क्योंकि इसका एक वॉल्यूम 4 महीने में आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लासरूम ऑफ द एलीट के थर्ड ईयर में हो क्या सकता है। मैं सारी पॉसिबिलिटी को कवर करने वाला हूँ। मैंने लाइट नॉवेल पूरी पढ़ के रखी है, अगर आपको देखनी हो तो मेरी चैनल खोल के देख सकते हो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ऑब्वियस चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली जो स्पेशल एग्जाम आएगी वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, ये हमने ऑब्वियसली देखा है। कुछ कैरेक्टर्स की बात करें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा तो ऑब्वियसली आयनो कोजी तो होगा ही, होरिकिता रियुएन मुझे लग रहा है, एंड कोएनजी भाई का इसमें बहुत ज्यादा रोल हो सकता है, या फिर कोई सेकंड ईयर स्टूडेंट या फिर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इचिनोजे का नाम मैं नहीं लेने वाला क्योंकि उसको हाइप अप तो हर बार करते हैं लेकिन उसका कुछ आगे निकलता नहीं है। जैसे कि सेकंड ईयर में भी उसको हाइप अप किया था कि ओ भाई इचिनोजे तो अब कुछ कर ही देगी भाई, रियुएन से ज्यादा स्ट्रांग हो गई वो, लेकिन एंड में आपको भी पता है वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस तो रहेगा इसमें आयनो कोजी एंड कोएनजी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम 12.5 में उनके बापों ने बैट भी लगाई कि हम दोनों बच्चों की बैटल कराते हैं, इनमें से जो भी जीतेगा उनको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला था। जो थर्ड ईयर होने वाला है उसको मैं 3 फेज में कट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम 1 to 4, फिर 4 to 8 एंड 8 to 12। इसके अंदर जो भी होगा मैं अपनी बात बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें कि वॉल्यूम 1 to 4 में क्या होगा, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम 1 में तो इसके ऊपर ही फोकस रहेगा क्योंकि आयनो कोजी ने क्लास चेंज कर दिया है, जो कि होरिकिता को नहीं पता, उनकी क्लास को नहीं पता, साकायानागी की क्लास को भी नहीं पता है एक्सेप्ट हाशिमोतो या फिर 1-2 और बंदे। तो पहले तो वो बहुत ज्यादा केओस बनने वाला है क्योंकि साकायानागी एक्सपेल हो गई, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आयनो कोजी एज अ लीडर। एंड आयनो कोजी भाई क्या करता है एज अ लीडर, उसने ऑलरेडी कह के रखा है कि भाई जो यूजलेस स्टूडेंट होंगे उनको तो भाई मैं एक्सपेल करा ही दूंगा। तो इसलिए उसके अंदर केओस होने वाला है। होरिकिता की क्लास को सब पता चल जाएगा कि आयनो कोजी कैसा था, उनके क्लासमेट्स का क्या रिएक्शन रहेगा, उसके ऊपर फोकस रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी जो कि हो सकती है थर्ड ईयर वर्सेस थर्ड ईयर के बारे में, जैसे कि ईयर 2 में हमने देखा था जहां पे सेकंड ईयर वर्सेस फर्स्ट ईयर था एंड थर्ड ईयर के अंदर ही अंदर फाइट होने वाली थी। सो मुझे लगता है इस फाइट में शायद से आयनो कोजी वर्सेस रियुएन हो सकता है, अगर वो चाहते हैं कि रियुएन एंड तक जाए। अगर हमें स्टार्टिंग में रियुएन नहीं देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह है कि रियुएन भाई शायद से मिडल में ही हार जाने वाला है, वो आयनो कोजी का फाइनल अपोनेंट नहीं रहेगा। क्योंकि साकायानागी ने भी ये बात प्रूव कर दी थी कि रियुएन जितना दिखाता है वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, आयनो कोजी उससे बहुत ज्यादा आगे। सो अगर वो रियुएन की कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं ज्यादा तो उनको आयनो कोजी वर्सेस रियुएन कराना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाता है होरिकिता एंड इचिनोजे की। इचिनोजे की तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई उसका कोई रोल नहीं होने वाला। होरिकिता के साथ भी शायद से उसकी फाइट हो सकती है ताकि इनर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले। जब आयनो कोजी के जो पिछले दोस्त थे वो उसको देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, वो सब शो करने के लिए। उसके अलावा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के ऊपर अभी हमें फोकस देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है सेकंड ईयर पे ज्यादा फोकस आएगा क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हुसैन हो गया, नाना से हो गया, इशिगामी क्यों हो गया जिसके हमें बहुत ज्यादा हाइप देखने को मिली थी। सो उनकी थोड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखेंगे क्योंकि वो मिडल गेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो 1-2 कैरेक्टर्स हमें शायद से नए देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इचिनोजे की एक छोटी बहन है तो वो आ सकती है जो कि फ्यूचर में इचिनोजे की मदद करे कोई क्लास बैटल के बीच में, या फिर कोई 1-2 और नए कैरेक्टर्स। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा सेकंड ईयर के ऊपर। एंड इसके ऊपर हमें एक और चीज आती है जो कि होती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। आपको पता है नागुमो था इससे पहले, उसके पहले था होरिकिता मानाबू, एंड वो दोनों चाहते थे कि कहीं ना कहीं आयनो कोजी भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बने। अभी है होरिकिता एंड शायद से आयनो कोजी लड़ सकता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की सीट के लिए, ऑल्दो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो साकायानागी की पोजीशन को रिप्लेस करना चाहता है, क्लास ए का ट्रस्ट जीतना चाहता है, तो उसको ये करना पड़ेगा ताकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। सो ये काइंड ऑफ फाइट हो सकती है जो मुझे लगता है हमें फर्स्ट फेज में देखने को मिलेगी। अगर सेकंड फेज की बात करूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ही कनेक्टेड होगा थर्ड फेज, तो इसमें मेनली आई थिंक 3 चीजें होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनो कोजी की रिलेशनशिप्स। हमें पता है भाई आयनो कोजी के काफी ज्यादा दोस्त है, उसके लवर भी है एंड उसके एनिमीज भी है, एंड वो सबसे अच्छा बना के रखता है। सो आई थिंक आयनो कोजी ऐसे और नए कैरेक्टर्स के साथ मिलेगा जिससे उसकी दोस्ती बढ़ेगी, उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड भी बन सकती है एंड शायद से उसके कुछ नए एनिमीज भी बन सकते हैं। दूसरी एंड मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लग रही है व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट्स की इन्फो। आपको पता है आयनो कोजी ने पहले ही ये रिवील कर दिया था कि नाना से एंड उसका जो बाप हो गया वो चाहते थे कि आयनो कोजी स्कूल में रहे। उन्होंने ये ऑलरेडी प्लान करके रखा था। आयनो कोजी को ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते, लेकिन ये बात गलत थी। ये अगर आपने नहीं याद हो तो मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। सो आई थिंक इसके बाद हमें व्हाइट रूम की ज्यादा इन्फो देखने को मिलेगी कि एक्चुअली में अभी व्हाइट रूम में क्या चल रहा है। नाना से शायद से अपनी पास्ट स्टोरी एक्सप्लेन करेगी उसने ऐसा क्यों किया। एंड एक और ज्यादा बैडेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है किजिमा की। जैसे मैंने कहा भाई मैंने वॉल्यूम 12.5 पढ़ा वापस से इंग्लिश में, तो उसमें हमें देखने को मिला कि भाई किजिमा था ना, एंड वॉल्यूम 0 भी जिसने पढ़ा हो, तो जो किजिमा था वो नहीं
नहीं चाहता था कि आयानो कोजी का बाप व्हाइट रूम चालू करे, तो ऐसा हो सकता है कि उसने भी अपनी फैसिलिटी चालू की हो। एंड इसी की वजह से कोएंजी जैसे कैरेक्टर हमें देखने को मिले जो काफी ज्यादा स्मार्ट है ना। आप देखने जाओ तो कोएंजी का बाप है वो किजीमा का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी है, तो ये रिलेशन हो सकता है। तो शायद से हमें ऐसा नया स्टूडेंट देखने को मिले जो एक्चुअली में किजीमा की फैसिलिटी से आया था, ना कि व्हाइट रूम से। एंड अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, व्हाइट रूम वाला स्टूडेंट वर्सेस किजीमा का स्टूडेंट। लेकिन भाई वीडियो बनाते हुए ही मुझे एक थॉट दिमाग में आया, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोएंजी वर्सेस आयानो कोजी की फाइट कराने के लिए इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली में कोएंजी किजीमा के फैसिलिटी से पड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा इसकी पॉसिबिलिटी है। एंड अगर वो एक्चुअली में ये चाहते हैं तो यार परफेक्ट हो गया ना, व्हाइट रूम स्टूडेंट वर्सेस किजीमा की फैसिलिटी का स्टूडेंट। भाई क्या ही कनेक्शन बनेगा फिर। इस टॉपिक के ऊपर मैं जितनी बातें करूं उतनी कम होती जाएगी, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे लगता है इशिगामी क्यो के ऊपर हमें ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ पे मिलेगा या तो फर्स्ट फेज में ही उसका इंट्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है जब क्लास बैटल होगी शायद से ऐसी बैटल हो सकती है जो थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर को टीम अप करना पड़े अगेंस्ट, जैसे टीम वाली कोई ग्रुप हो गई, तो शायद से इशिगामी एंड होरिकिता टीम अप कर सकते हैं। क्योंकि होरिकिता ऑलरेडी इशिगामी को जानती है, उसने उसको स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बोला था। एंड इशिगामी वैसे भी आयानो कोजी को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो काइंड ऑफ हमें ऐसी बैटल देखने को मिल सकती है। या फिर अगर इशिगामी फाइट करना चाहता होगा फाइनल बैटल में या फिर कोई फाइनल एग्जाम्स में, तो उसका हमें एक लेआउट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इधर फोकस रहेगा इचिनोजे की क्लास के ऊपर, क्योंकि भाई वो लास्ट प्लेस पे है। एंड अगर वो जीतना चाहते हैं तो आई थिंक उनके अंदर लीडर चेंज जरूर होना चाहिए। एंड अगर कोई चांस है इनकी क्लास को जीतने का तो वो तभी होगा जब कांजा की लीडर बन जाए। सो मुझे लगता है फर्स्ट एंड सेकंड फेज के बीच में या फिर थर्ड फेज के बीच में हमें फास्टली देखने को मिलेगा, जहाँ पे इचिनोजे ने थर्ड ईयर की एग्जाम से हार ली होती है। उसके बाद मुश्किल होगा उनका जीतना, इसलिए मुझे लगता है कि तभी उसके बीच में ही कांजा की लीडर बन जाएगा इनके ग्रुप का। एंड उनकी फाइट होगी शायद से अगली क्लास से, तो उनकी शायद से क्लास रैंकिंग चेंज हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली भाई कांजा की इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या तो होरिकिता के सामने, ना रियूएन के सामने, ना ऑब्वियसली आयानो कोजी के सामने। थर्ड फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि कौन ग्रेजुएट करेगा क्लास ए से। तो इधर जो स्पेशल एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरे ख्याल से, जिसमें हमें राइवलरी देखने को मिलेगी सारी क्लास की। आयानो कोजी चाहता था कि सारी क्लास एक टर्म पे आए एंड तक, ताकि फाइट देखने में उसको मजा आए। तो ऐसा हो सकता है कि एंडिंग की जो फाइट्स हो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग निकले, जहां पे भाई हर लीडर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है। इन सारी क्लास के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा क्लोज है। एंड यहाँ पे ही आयानो कोजी की फाइनल फाइट की बात करें सो कहीं ना कहीं आयानो कोजी वर्सेस कोएंजी तो होने ही वाला है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे उसके कुछ अपोनेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि होरिकिता हो सकती है। होरिकिता का कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा हुआ है एंड इसके बाद थर्ड ईयर में उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। या फिर रियूएन भाई का भी सेम है एज होरिकिता एंड उसको भी काफी ज्यादा टफर अपोनेंट बना सकता है आयानो कोजी। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर कोई रैंडम स्टूडेंट निकला जैसे कि इशिगामी हो गया या फिर कोई फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट हो गया, तो इतनी ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी बात, क्योंकि वो थर्ड ईयर वाले फाइट कर रहे हैं भाई, उसमें बीच में सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाले कैसे आ गए। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर कोई इंडिविजुअल फाइट हुई तो। अभी इन फाइट्स का क्या रिजल्ट होगा कोएंजी वर्सेस आयानो कोजी में कौन जीतेगा, आई विल लीव इट अप टू यू, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक डिबेट है, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के बारे में इतने ज्यादा कुछ पता है नहीं। लेकिन आई थिंक जब फाइनल बैटल होगी तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है ऑब्वियसली कोई बैटल की, लेकिन मुझे लगता है कि आयानो कोजी हार जाएगा। अभी हार जाएगा तो उसका मतलब क्या है भाई, उसकी क्लास डी से ग्रेजुएट होगी। मेरा मानना यह है कि थर्ड ईयर के एंड में आते आते होरिकिता की क्लास ए बनेगी, रियूएन या फिर आयानो कोजी इन दोनों की क्लास बी सी कोई भी हो सकती है, क्योंकि आयानो कोजी हार तो जाएगा लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास भी बहुत ज्यादा नीचे चली जाए, डी पे ही चले जाए। तो उन दोनों के बीच में बी या सी का कोई भी ऑप्शन आ सकता है। एंड मैं पूरा श्योर हूं कि भाई इचिनोजे की क्लास तो क्लास डी में ही रहेगी अगर इचिनोजे लीडर हुई तो। एंड अगर कांजा की लीडर हुई तो शायद से थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वो बी सी पे आ सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि क्लास ए में तो शायद से होरिकिता ही ग्रेजुएट करेगी। लेकिन इसका एक और भी अलग एग्जांपल है, अगर इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जो आयानो कोजी चाहता है, तो आयानो कोजी इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा एंड ऑब्वियसली भाई वही क्लास ए से ग्रेजुएट करेगा। इवन तो उसको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता कि वो क्लास ए से ग्रेजुएट करे या फिर क्लास डी से, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं इनको फ्री में ही विन दे दूं। इसके बाद दो ही चीजें बचती है आफ्टर द एग्जाम्स वाले सीन्स। तो मुझे लगता है शायद से आयानो कोजी वापस से बात करेगा अपने जितने भी उसके दोस्त हुए, जैसे कि होरिकिता हो गया या फिर के हो गया, इचिनोजे हो गया, रियूएन से, एंड उन सबको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करेगा फ्यूचर में आते आते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली स्कूल एंड हो चुकी है, उस बेचारे को अभी शायद से व्हाइट रूम में ही जाना है। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात कर रहा हूँ। तो शायद से वो उनको एक्चुअली जेन्युइन एडवाइस दे सकता है। उसके अलावा सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जैसे कि वो हो गई इचिका हो गई उसके साथ, तो शायद से उसको भी साथ वो बात कर सकता है कि तुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। आयानो कोजी के खुद के फ्यूचर की बात करें तो मुझे
इसमें लगता है कि वो शायद से यूनिवर्सिटी चला जा सकता है। इवन तो उसका बाप नहीं चाहता, वो तो यही चाहता है कि भाई वो वापस से व्हाइट रूम में आ जाए। नायनो कुजी ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। वो हर बार यही कहता है कि भाई ये मेरे फाइनल 2 साल बचा है, मेरा फाइनल 1 साल बचा है पूरे स्कूल में। तो शायद से वो व्हाइट रूम में जा सकता है, लेकिन मुझे एक टाइनी पॉसिबिलिटी दिख रही है जहाँ पर जो बाकी सारे स्टूडेंट है वो उसको विनवर कर ले, या फिर होरिकिता हो गए, वो साथ में जाए यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे होरिकिता मानाबू अटेंड कर रहा है, नागुमो भी अटेंड कर रहा है। अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो भाई बहुत ज़्यादा ऑसम बात लगेगी, काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक ये होगा। मुझे लगता है आयनो कोजी व्हाइट रूम में ही चला जाएगा। बस भाई मेरे ईयर 3 के स्पेकुलेशंस इतने ही थे। आपको क्या लगता है कि ईयर 3 में कौन सी बैटल हो सकती है, कौन सा एंगल हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।